नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 22 मई सोमवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को गांव पक्का सारना में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में सड़कें और आरयूबी निर्माण की घोषणाएं की और कुछ कार्यों के बारे में उन्होंने कहा कि वे उनका परीक्षण करवाने के बाद इन्हें करवाने का प्रयास करेंगे। गडकरी ने जिन निर्माण कार्यों की घोषणाएं की उन सभी कार्यों की मांग श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद, चूरू सांसद राहुल कस्वां और झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने मंच पर अपने संबोधन में की थी। मंत्री ने नगराना के पास अंडरपास और कालूसर से एटा के बीच कट पॉइंट व एंटी की घोषणा की। सूरतगढ़ से वाया रावतसर नेशनल हाईवे बनाने के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ दिक्कतें हैं, दिक्कतों को दूर कर इसे बनाने का प्रयास करेंगे। कमीनपुरा स्थित शुगर मिल के पास फ्लाईओवर व हनुमानगढ़ से भद्रकाली तक 8 किलोमीटर सड़क निर्माण के बारे में गडकरी ने कहा कि इन कार्यों का अधिकारियों से परीक्षण करवाने के बाद इन्हें करवा दिया जाएगा। इससे पूर्व उन्होंने कैंचिया से गोलूवाला होते हुए पक्का सारना तक 321 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क एवं सूरतगढ़ के पास 68 करोड़ रुपए से बनने वाली आरयूबी का वर्चुअल शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर के स्थानीय बैंकों में मंगलवार से 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। बैंकों के नॉर्मल स्टाफ के साथ ही यह काम किया जाएगा। नोट बदलवाने वालों को किसी तरह की आईडी लाने या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। बैंक प्रबंधन को इस संबंध में मिली गाइडलाइन में नोट लाने वालों से किसी तरह की आईडी लेने या फॉर्म भरवाने के लिए नहीं कहा गया है। ऐसे में एक ही व्यक्ति के कई बार बैंक में जाकर नोट बदलवा लाने की आशंका बढ़ती है। इससे बचने के लिए बैंकों ने अपने स्तर पर रजिस्टर मेंटेन करने का फैसला लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में गेट पर रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। इसमें नोट बदलवाने के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम और फोन नंबर दर्ज किया जाएगा। कमोडिटी में अरंडी के बीज का सौदा करके 38 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करने के आरोपी भूमिगत हो गए हैं। जयपुर से आई एसओजी की टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। एसओजी ने श्रीगंगानगर में डेरा डाला हुआ है। इस प्रकरण की जांच एसओजी जयपुर को सौंपी गई थी। आरोपियों ने गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया था। ऐसे में एसओजी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। स्टे की तारीख खत्म होने पर एसओजी फिर हरकत में आई है। जानकारी के अनुसार गणपति मल्टी कमोडिटी बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जितेंद्र मित्तल ने बताया कि उनकी तरफ से 22 दिसंबर 2019 को जवाहरनगर पुलिस थाना में प्रेम अग्रवाल, प्रेम के पुत्र प्रदीप अग्रवाल व पंकज अग्रवाल, प्रेम अग्रवाल की पत्नी कमला अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल की पत्नी रेखा अग्रवाल व पंकज की पत्नी नेहा अग्रवाल के खिलाफ 38 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाने का काम इन दिनों अधर में अटका हुआ है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह लिफ्ट लगाई जा रही है। इस प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट के फुट ओवर ब्रिज तक की ऊंचाई पर जाने के लिए बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन इसमें लिफ्ट लगाने की व्यवस्थाएं अब तक नहीं हुई है। इस लिफ्ट के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतारने की व्यवस्थाएं भी अब तक नहीं हो पाई हैं। ऐसे में लिफ्ट का काम अभी अधर में अटका हुआ है। इलाके के लोगों को स्टेशन पर लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सुविधाएं बढ़ने की उम्मीद जगी थी, लेकिन रेलवे ने यह काम रोक देने से उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। श्रीगंगानगर में इस बार नौ तपा 25 मई से शुरू होगा, लेकिन गर्मी ने इससे पहले तपा दिया है। इलाके में पारा चढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो नौ तपा के पहले 2 दिन तापमान में गिरावट हो सकती है। रविवार को बीकानेर में तापमान ने इस सीजन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहां अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम भी 30 डिग्री के आसपास है। न सिर्फ बीकानेर बल्कि संभाग के श्रीगंगानगर व चूरू में भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर में दिन का तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शनिवार की तुलना में कुछ ज्यादा रहा। वहीं चूरू में पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस तक रहा। श्रीगंगानगर में 44.8 डिग्री तक तापमान का ग्राफ पहुंच गया है। कमोबेश ऐसे ही हालात हनुमानगढ़ में भी हो रहे हैं। आने वाले 2 दिन गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद नौतपा शुरू हो जाएगा। बीएसएफ कैंपस में एक छोटा सा शानदार झोपड़ीनुमा कपड़े का टेंट, सारी खुशियां इसी में समाई हुई थी। अधेड़ उम्र पार कर चुके 20 से 25 व्यक्ति हंसी ठहाके लगा रहे थे। किसी की हंसी से आंखें छलछलाई थी तो कोई तारीफ कर रहा था तो कोई टांग खिंचाई कर मजाक उड़ा रहा था। इनमें कोई आदमी था तो कोई बड़ा अफसर, कोई सेवानिवृत्त हो चुका था तो कोई सेवानिवृत्ति के करीब। औसतन 60 साल के करीब थे सभी। यह कोई और नहीं थे, बचपन के साथी थे। तब इनकी उम्र रही होगी 5 से 10 साल के बीच।
यानी करीब 50 साल बाद फिर से एक साथ इकट्ठा हुए थे। इन्होंने किस्से कहानियों की झड़ी ही लगा दी। सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि 2 घंटे तक यह क्रम चला, लेकिन सबको लगा कि अभी बहुत कुछ कहना सुनना बाकी रह गया है। श्रीगंगानगर के बीएसएफ कैंपस में उक्त आयोजन रखा था बीएसएफ के डीआईजी महेंद्र साहड़ ने। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार शाम श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न आयोजन होंगे। श्रीगंगानगर के भारत माता चौक पर महाराणा प्रताप को याद किया जाएगा और उनकी स्मृति में कविता पाठ भी होगा। एडवोकेट प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि श्रीगंगानगर में भारत माता चौक पर आयोजन रखा गया है। इसी प्रकार सूरतगढ़ में भी कार्यक्रम होगा। सूरतगढ़ में सोमवार शाम 6 बजे शहर के लोग नवीन आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में एकत्र होंगे। वहां भारत माता चौक से महाराणा प्रताप चौक तक पद यात्रा निकाली जाएगी। श्रीगंगानगर सदर पुलिस थाना क्षेत्र के उद्योग विहार में स्थित एक गोदाम से अज्ञात चोर लाखों रुपए की सरसों चोरी कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार भांबू कॉलोनी गली नंबर 6 निवासी पवन शर्मा ने रिपोर्ट दी कि उद्योग विहार गोदाम संख्या E2930 से अज्ञात चोर 95 बोरी सरसों चोरी कर ले गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार से महियावाली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में आरंभ हुआ। 5 जून तक होने वाले कार्यक्रम में नवनियुक्त 89 ग्राम विकास अधिकारियों को ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ कार्य गतिविधि और अन्य महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर विधायक राजकुमार गौड़ ने अपने संबोधन में नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी मन लगाकर अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करें। जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा ने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास को देश प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं की क्रियान्विति इन्हीं के माध्यम से होती है। श्रीगंगानगर में केदार ई रिक्शा यूनियन की बैठक में यूनियन का विस्तार करते हुए मामराज छिंपा को जिलाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी, गोविंदा वाल्मीकि को जिला सचिव, बंटी गजरा को सह महामंत्री, असलम मनिहार को महामंत्री, सरपंच राज सिंह खोखर को सचिव, जस्सी सिंह को नहर सह सचिव, रतन चौधरी, फकीर चंद हरि चौधरी को मार्गदर्शन मंडल में लिया गया है। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ रथ यात्रा 1 जून को निकाली जाएगी। रविवार को पूजा छाबड़ा के आवास पर बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में नगर पालिका के पार्षदों, पूर्व पार्षदों, व्यापारियों व विभिन्न समाज संगठनों के पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सूरतगढ़ जिला बनाने की मुहिम में हम सभी पूरा सहयोग देंगे। श्री विजयनगर के बिलोचिया गांव में महंगाई राहत कैंप में ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, पूर्व विधायक मोहनलाल नायक, उप सरपंच चौपत राम ने इस मौके पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सरपंच कृष्ण लाल बशीर ने बताया कि कैंप में उपखंड अधिकारी भारती चौधरी, तहसीलदार विवेक चौधरी, कानूनगो सत्यनारायण गोदारा, किरदावर बिहारी लाल, पटवारी रवि शर्मा, भजन लाल, विकास अधिकारी हेम सिंह मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में गंगानगर कला मंच की मासिक काव्य गोष्ठी जवाहर नगर गगन पथ स्थित अरुणवंश पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि समाज सेवी विजय गोयल एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर OP वैश्य व अरुणवंश पब्लिक स्कूल प्रधानाचार्य सचिन कुक्कर थे तथा अध्यक्षता मनीराम सेठिया ने की। गोष्ठी में बनवारी लाल बन्नी, ललित चराया, राजकुमार मिड्डा, राजेश बेदी, रामचंद्र गडई, नथुराम वर्मा, अरुण शर्मा उर्वेश, निष्ठा गुप्ता, सुरेश कनवाड़िया, राजू गोस्वामी, सतपाल जोइया, सुमन अनाड़ी, राजकुमार सिंगल, वीरेंद्र खुराना, जोग भागसरिया, सुखदेव, दौलतराम अनपढ़ ने कविताएं प्रस्तुत की। मनीराम सेठिया ने गीत पेश किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।